सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरी। यहाँ पर मैं आपका दोस्त आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूँ रियल सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ सीढ़ियाँ हमें सिर्फ मंजिल पर नहीं तो मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। यह कहानी हमारे साथ शेयर की है शुभम ने। वो जगह का नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन राजस्थान की एक बहुत ही हॉन्टेड और फेमस जगह है, उसके पास आती है। तो इंसिडेंस शुरू होता है जुलाई के महीने में। शुभम अपने कॉलेज में था, लास्ट ईयर में था, और वो अपने रहने के लिए रूम ढूंढ रहा था जो उसे मिल नहीं रही थी। बहुत ढूंढा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे अपने कॉलेज के थोड़ा सा दूर एक रूम मिल जाती है। तो बेसिकली वो बिल्डिंग 15 फ्लोर की थी और शुभम 10th फ्लोर में रहता था। रूम मिलने के बाद सब सही चल रहा था। एक दो महीने सब सही चला और उसकी अच्छी खासी पहचान भी हो गई थी जो उसके अड़ोस पड़ोस में रहते थे लोग। उसको ऐसा कुछ लगा नहीं उस रूम में, लेकिन एक दिन उसकी रात को आँख खुलती है जैसे कि कोई 4-5 लड़के आपस में बात कर रहे हो। वो इग्नोर करता है, उसको लगा कि नीचे के कुछ लड़के हैं जो बात कर रहे होंगे। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो सभी के चिल्लाने की आवाज़ से वो बाहर जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि सामने वाले के फ्लैट की लड़की प्रिया वो गायब हो चुकी है। सभी वॉचमैन वगैरह उसे ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वो किसी को भी मिल नहीं रही थी। लेकिन शुभम ने एक बार नोटिस की, सभी निचले वाले फ्लोर पे चेक कर रहे थे, ऊपर कोई जा ही नहीं रहा था। तभी शुभम वॉचमैन को बोलता है, तू मेरे साथ चल, हम 16 फ्लोर के ऊपर जाकर चेक करके आते हैं। अचानक से शुभम नोटिस करता है कि सभी के चेहरों से रंग उड़ जाते हैं, सभी इधर उधर जाने लगते हैं। तब एक चाचा शुभम के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा उस फ्लोर पे जाने की कोशिश मत करना, वहाँ एक डायन का वास है। शुभम इन बातों पर कहाँ यकीन करने वाला था, वो सब इग्नोर करते नीचे जाता है। अब शुभम ने तो वो बात अनदेखी कर दी, लेकिन वो बात उस लड़की की माँ ने सुन ली और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और शुभम और उस लड़की की बॉन्डिंग भी अच्छी खासी थी, वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। उस लड़की के पापा बचपन में ही रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे। तभी शुभम को याद आता है कि रात को उसे 4-5 लड़कों की तो बोलने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं आपको बता दूँ, कॉलेज के कुछ लड़के 7th फ्लोर पर रहते थे और शुभम और उनकी लड़ाई हो चुकी थी। वो कॉलेज का आपस मामला था। तभी शुभम को लगता है कि वो उस लड़कों का ही काम है। वो 7th फ्लोर पर जाता है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से ठोकने लगता है। तभी वो दरवाज़ा ठोकता है, तभी वो दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर कोई नहीं होता, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं। तो वो बाहर आता है। तभी शुभम के दिमाग में एक लॉजिक क्रिएट होता है। उसको लगता है वो चाचा, उस लड़कों का गायब होना और उस लड़की का भी गायब होना और 16 फ्लोर पे डायन, ये सब का कुछ कनेक्शन। तभी उसको लगता है कि ये चाचा और उस लड़के ने मिलकर प्लानिंग की है और 16 फ्लोर पर उस लड़की को छुपा कर रखा है और बिल्डिंग वालों को डायन के नाम से डरा कर रखा है। उसको इन सारे कनेक्शन पे स्ट्रॉन्ग विश्वास हो गया था कि हो ना हो उन उस लड़कों का और उस चाचा का ही काम है, कुछ ऊपर डायन वगैरह कुछ नहीं है, ये सब डराने की बातें हैं। और वो ऊपर कोई जाए, वो अपने कॉलेज के कुछ 6-7 दोस्तों को कॉल करता है और बुला लेता है और वो सब हथियार वथियार लेकर 16 फ्लोर की तरफ निकल जाते हैं। बिल्डिंग वाले कहते हैं कि रुक जाओ मत जाओ, वो किसी की एक नहीं सुनता और वो जाता है ऊपर। जैसे ही वो 16 फ्लोर पर पहुंचता है, वो सामने का नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सामने सारे नींबू मिर्ची सारा काला जादू का सामान बिखरा हुआ था। तभी उसको लगता है कि ये सब डराने के लिए रखा है ताकि कोई आए नहीं। और तो वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बेसिकली 3 फ्लैट्स थे एक फ्लोर पे, दो बंद थे और एक खुला हुआ था। जहाँ पे कोई रहता नहीं था वो ऐसे खुला हुआ था। वो सब में चेक करते, 2 बंद ही थे, आपस में चेक कर रहे। तभी एक लॉक रूम में से उनको आवाज़ आती है कुछ गिरने की। तो उनको लगता है वो ना उस रूम में कुछ है। वो सब उस दरवाजे को तोड़ देते, अंदर जाते हैं। तो अंदर का नज़ारा देखकर शुभम ने मेंशन किया है कि मेरे एक दोस्त की तो पैंट गिली हो गई थी। शुभम बताता है कि मैं जब अंदर गया, हमने जो देखा वो आंखों पे यकीन करने वाला ही नहीं था। बेसिकली उन लोगों ने देखा कि
कि एक बूढ़ी औरत, उसके पैर तक के लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, लाल आंखें, जैसी औरत, बूढ़ी औरत, उसकी एज 120-130 साल की हो, वो उस प्रिया को खींच कर रूम में ले जा रही थी पैर पकड़कर। और वो हम सबको देख के कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो अपना काम चालू ही रख रही थी। तभी शुभम ने अपने जेब में से गन निकाली और उस पे ऊपर पॉइंट कर दी और बोला कि उसको छोड़ दे। अब शुभम तो अपनी गलत फैमिली, उसको लग रहा है ये भी कुछ उनकी चाल ही है। उसने वो गन पॉइंट कर दी, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपना काम चालू ही रख रही है। उनमें से 2 लड़के आगे गए तो वो क्या बता क्या हुआ, अचानक से उनमें से एक ने हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था। तो वो भागकर वो औरत किचन की तरफ जाती है और शुभम और उसके जो दोस्त थे उस लड़की को लेकर अंदर आते हैं, मतलब रूम के बाहर आते हैं। शुभम जैसे उस रूम के बाहर निकल रहा था, उसने देखा कि वही 4-5 लड़के उस रूम के बाजू में कोने में बेहोश की हालत में पड़े हुए हैं। वो उन सबको उठाता है और नीचे चलने के लिए बोलता है। वो सब डर के बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो सब नीचे जाने के लिए निकलते हैं। और शुभम जैसे सीढ़ियाँ उतर रहा था, वो देखता है कि वही औरत उन दरवाजे के कोने से, ये सब जैसे नीचे आए, उस बच्ची को होश आया तो वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन तभी शुभम ने उस लड़कों से पूछा कि वो ऊपर कैसे गए और ऊपर क्या करने गए थे। तभी उनमें से एक लड़के ने बताया कि रात को हम गप्पे मार रहे थे और 14 फ्लोर पे जा रहे थे। तभी हमें ये बच्ची दिखी जो 15 फ्लोर के ऊपर जा रही थी और कोई नहीं था इसके साथ। तो हमको लगा इतनी रात को ये बच्ची ऊपर क्यों जा रही है, तो हमने इसको आवाज़ दी, इसने नहीं देखा तो हम इसके पीछे गए। हम जब उसके पीछे गए तो हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत इस लड़की को एक रूम में ले जा रही है। तो हम चुपचाप उनके पीछे पीछे गए, वो रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर गए तो हमने देखा कि औरत उस लड़की के साथ कुछ काला जादू वगैरह कर रही है। तो हमने चुपचाप प्लान बनाया कि इस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाते। लेकिन तभी गलती से वो जब अंदर गई तो हम में से किसी एक ने कुछ तो गिरा दिया, कि पता नहीं किसने गिराया, लेकिन वो दौड़ते हुए बाहर आई और हम सब के सामने आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर उस लड़की को लेकर अंदर चले गई। तभी हमको कुछ नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ, हम सीधा तुम आए तब उठे। तो शुभम ये सब सुनता है और उसको विश्वास नहीं था, लेकिन अभी उसको थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था, क्योंकि एक औरत, इतनी बूढ़ी औरत कैसे हो सकती है, उसको पहले ये डाउट आया। अभी शुभम ठान लेता है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था और किसने किया, आखिर उस फ्लैट का राज क्या है, वो बता करके रहेगा। सो कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल, और कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।